ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? स्वाति ने जैसे ही फ़ोन की दूसरी तरफ से डॉक्टर की बात सुनी, उसके होश उड़ गए। तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वाति, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बच्चे के पिता को बता देना चाहिए, डॉक्टर ने फ़ोन की दूसरी तरफ से थोड़ी चिंता में कहा। डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया था, लेकिन स्वाति के कानों से उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो माँ बनने वाली है। वो माँ नहीं बन सकती। उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर उसके घर में किसी को इसकी खबर भी लगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। स्वाति एक गरीब परिवार की इकलौती कमाने वाली इंसान थी। उस पर ही घर की पूरी जिम्मेदारी थी, और अगर ये बात बाहर आई तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। इस वक्त वो अपने कंपनी के सीईओ के घर हो रही पार्टी में शामिल होने आई थी। यहाँ ऑफिस के सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो वॉशरूम में अपना चेहरा साफ करके बाहर निकली और चेहरे पर एक नकली मुस्कान ले आई, जिससे उसके परेशानी का किसी को पता न चले। उसके दिमाग में बार बार डॉक्टर की कही बात घूम रही थी कि उसे इस बच्चे के पिता को इस बारे में बता देना चाहिए। इसी सोच में उसकी नज़रें खोजने लगती हैं अपने बॉस को, क्योंकि ये बच्चा उसी का था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। स्वाति के चेहरे का रंग उतरा जा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि एक रात की गलती की इतनी बड़ी सज़ा चुकानी होगी मुझे। उसने मन ही मन उस रात को कोसा, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। स्वाति और उसका बॉस निखिल एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए थे, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी ड्रिंक के लिए रुके। निखिल ने स्वाति को भी ड्रिंक करने को कहा, और जब दोनों शराब के नशे में धुत हो गए तो तुम्हारी खूबसूरती मुझे खुद पर काबू नहीं रखने देती स्वाति। निखिल ने स्वाति को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे करने लगा। सर, आप भी मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन आप में और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप एक कंपनी के मालिक हैं और मैं एक मामूली एम्प्लॉय। नशे की हालत में स्वाति ने भी अपने दिल की बात बेझिझक कह दी। निखिल ने दुनियादारी और उसके नियम को ताक पर रखकर स्वाति को अपने साथ अपने कमरे में लेकर गया। उस रात शराब के नशे में उन दोनों ने सारी हदें पार कर दी, जिसकी वजह से आज स्वाति अपने बॉस के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। परेशान होकर उसने अपने बॉस के पास कॉल किया और उसको अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताई। ये सुनकर कि स्वाति प्रेग्नेंट है, उसका बॉस चौंक गया। स्वाति ने अपने बॉस से कहा, सर, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, आप प्लीज़ इस बच्चे को अपना लीजिए। मैं इसे मारना नहीं चाहती। सर, प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लीजिए, बॉस ने गुस्से में कहा। पागल हो गई है क्या? शादी और तुझसे न जाने कहाँ कहाँ मुँह काला करवा कर आई है, और इस पाप को मेरे मत्थे मरना चाहती है। अपने बॉस की ये बात सुनकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बॉस के आगे मिन्नतें की, लेकिन उसके बॉस ने उसकी एक न सुनी और उसने उसे ऑफिस से बाहर करवा दिया। स्वाति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, और अब स्वाति को सुसाइड करने के सिवा और कुछ सूझ नहीं रहा था। अपने परिवार और समाज में बदनामी के डर से उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। सुसाइड करने के लिए उसने पॉइज़न का सहारा लिया। पॉइज़न खाने के कुछ देर बाद ही उसे घबराहट होने लगी। उसकी हालत देखकर घर वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते स्वाति ने दम तोड़ दिया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।